छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024 से 2030 को मंजूरी मिल गई है। इसमें राज्य के प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। हालांकि विपक्ष इसे छलावा बता रहा है, लेकिन भाजपा का मानना है कि नई औद्योगिक नीति में भारत सरकार के विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने की क्षमता है। ये राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कारगर साबित होगी। देखिए रिपोर्ट। आगामी 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति की शुरुआत होने जा रही है, जिसे मंजूरी दे दी गई है। नई औद्योगिक नीति में पहली बार सेवा क्षेत्र में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इंजीनियरिंग सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पर्यटन एवं मनोरंजन सेक्टर में रोजगार को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य होगा। लेकिन विपक्ष को नई नीति शायद पसंद नहीं आ रही है, तभी पीसीसी चीफ दीपक बैज नई उद्योग नीति को छलावा बता रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार में 400 करोड़ रुपए से अधिक सब्सिडी का प्रावधान था, जो आज तक नहीं मिल पाई। साथ ही नए उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं है। हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के उद्योगों को देने के लिए सब्सिडी का प्रावधान रखा गया था। आज तक 400 करोड़ से अधिक राशि की सब्सिडी नहीं दे पाई है। तो नए उद्योग नीति में नए उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार के पास कोई भी योजना नहीं है, न इनके पास पैसा है। लेकिन नई औद्योगिक नीति को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि साय सरकार ने भारत सरकार के विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने के लिए ये कोशिश की है, जिसमें राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए गए हैं। इससे राज्य में निवेश को प्रोत्साहन के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ज्यादा रोजगार उपलब्ध करा सके और छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर निवेश में आगे बढ़ सके, ऐसे ही हमने औद्योगिक नीति में प्राथमिकता का क्रम तय किया है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ का औद्योगिक दृष्टि से विकास हो, इसलिए अलग प्रकार से विकास खंड वार रचना औद्योगिक नीति में बनाई है। नई औद्योगिक नीति में राज्य के कोरबा, बिलासपुर और रायपुर को देश के औद्योगिक मानचित्र में स्थान दिलाने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना का प्रावधान है। लेकिन देखना होगा कि नई औद्योगिक नीति छत्तीसगढ़ के विकास में आखिर कितनी कारगर साबित होती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।